बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामईन कराम, नौजवानान इज़ाम, अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मज़हब इस्लाम ने तलाक़ के मामले में जाकर एक दर्जे पर इजाज़त दी है और शौहर को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी बीवी को तलाक़ दे सकता है, लेकिन उसका एक दर्जा है, एक मकाम है। किस हद पे जाके तलाक़ देना है वो मैंने आप हज़रात के सामने इससे पहले बयान कर दी है। अब आज और ख़ुसूसन हमारे हिंदुस्तान में तलाक़ के ऊपर बेशुमार एतराज़ात किए जा रहे हैं और इस्लाम की इस तालीम पर गैर तो गैर अपने भी एतराज़ कर रहे हैं, यानी मुसलमान भी एतराज़ कर रहा है तलाक़ के ऊपर। तो उसकी वजह ये है कि हमें तलाक़ के हुक्म से वाक़फ़ियत नहीं है, तलाक़ के अक़साम से वाक़फ़ियत नहीं है, इस्लाम की तालीमात से हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें इस्लाम की तालीम पर तरह तरह के एतराज़ नज़र आता है और हम एतराज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें इस्लाम की तालीमात से वाक़फ़ियत हो जाए और हमें ये मालूम हो जाए कि तलाक़ के बाब में इस्लाम की क्या तालीमात हैं, तो फिर हम इस्लाम के ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे। तो तलाक़ की मेरे भाई सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसालतन दो किस्में हैं, एक है तलाक़ सुन्नत और एक है तलाक़ बिदात। उसके बाद तलाक़ सुन्नत की दो शक्ल है, तलाक़ सुन्नत की दो शक्ल है। पहली शक्ल है तलाक़ अहसन और दूसरी शक्ल है तलाक़ हसन। और इस तरफ तलाक़ बिदात में जब आप आएंगे तो इसकी भी चंद शक्लें निकलती हैं, आप सबको समझते जाइए। तलाक़ सुन्नत का मतलब ये है कि शरई अंदाज में तलाक़ देना, शरीयत के मुआफ़िक़ तलाक़ देना। अब इसकी जो दो किस्में निकलेंगी, एक किस्म तलाक़ अहसन, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा मुनासिब अंदाज में तलाक़ दिया जाए, और तलाक़ हसन, जिसका मतलब ये है कि मुनासिब अंदाज में तलाक़ दी जाए। इसकी तफसील क्या है, हल्की सी तफसील समझ लीजिए ताकि आपको इसके ऊपर एतराज़ ना हो। तलाक़ अहसन ये है कि आदमी अपनी बीवी को एक तोहर में तलाक़ दे जिसमें उससे जमा न किया हो, यानी बीवी के अय्याम मखसूस न चल रहे हों, बल्कि तोहर की हालत में, पाकी की हालत में वो बीवी हो, पाकी के अय्याम चल रहे हों और आपने उस पाकी की हालत में अपनी बीवी से सोहबत न की हो, उस हालत में तलाक़ दिया जाए, ये एक तलाक़ अहसन है। लिहाजा और उसके बाद छोड़ दिया जाए तो फिर इद्दत 3 हैज़ से गुजारेगी और इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। और अगर आपको इख्तियार भी होगा कि इद्दत के अंदर चाहें तो आप रजात कर लें। दूसरे दर्जे का तलाक़ है तलाक़ हसन, जिसकी शक्ल ये है कि आदमी अपनी बीवी को तोहर की हालत में तलाक़ दे, लेकिन एक तलाक़ दे तोहर की हालत में, फिर उसकी इद्दत वहाँ से शुरू हो जाएगी। अब हैज़ के अय्याम आए, फिर वो हैज़ गुज़रा, दूसरा तोहर आया, उस तोहर में एक और तलाक़ दे दे, तीसरा तोहर आया, उस तोहर में एक और तलाक़ दे दे, तो इस तलाक़ को तलाक़ हसन कहा गया है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें रजात का इख्तियार नहीं होगा। 3 तलाक़ जब हो जाएगी तो बात मुकम्मल हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। अब आगे एक शक्ल है, ये तो सुन्नत तरीक़ा है, लिहाजा इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आदमी को तलाक़ देने का यही रवैया इख्तियार करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन दूसरा तरीक़ा है तलाक़ बिदात का। उसकी शक्ल ये है, दो शक्ल है। एक शक्ल तो ये है कि तलाक़ बिदात बेएतबार अदद के एतबार से तलाक़ बिदात हो। इसकी तफसील ये होगी कि आदमी एक साथ 3 तलाक़ दे दे या एक तोहर में 3 तलाक़ दे दे, ये तलाक़ बिदात बेएतबार अदद है। और एक शक्ल है तलाक़ बिदात बेएतबार वक्त के, यानी आदमी हालत हैज़ में बीवी को तलाक़ दे, या ये कि उस तोहर में तलाक़ दे जिस तोहर में अपनी बीवी से जमा कर चुका हो। तो मेरे भाई,
तलाक़ बिदअत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ये तरीक़ा इख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरीक़े से भी तलाक़ देगा तो बहरकैफ तलाक़ पड़ जाएगी। अब अगर कोई इस पे एतराज़ करता है इस्लामी तालीमात पे कि भाई तलाक़ बिदअत क्यों वाक़ होगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, तो ये बात जान लीजिए कि किसी चीज़ के मना करने से, किसी चीज़ से रोका जाए और फिर भी आदमी वो काम को करे तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने वो काम नहीं किया। मसलन किसी को थप्पड़ मारना बग़ैर किसी जुर्म के सही नहीं है, यानी सामने वाले ने आपको कुछ भी नहीं किया और आप उसे एक थप्पड़ रसीद कर दें तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप उसे एक थप्पड़ मार देंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने मारा है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। यही वजह है तलाक़ के बाब में भी कि तलाक़ बिदअत सही नहीं है, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई तलाक़ दे देता है तो ये कहा जाएगा कि तलाक़ पड़ गई और उसके बाद उसकी वो बीवी उससे अलग हो जाएगी। तो तलाक़ की ये दो शक्लें हैं इसालतन, इसे अगर हम समझ लें तो इस्लामी तालीमात पर हम एतराज़ात नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।